चले जी, रोड ट्रिप प्लान हो गई है और शायद मतलब बहुत टाइम बाद मैं घर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ रोड ट्रिप, क्योंकि गाड़ी काफ़ी गंदी थी। मूड भी थोड़ा मेरा कभी कभार ऐसे रहता है। चले अब मुझे इस हाईवे पे चढ़ना है, दैट्स अगेन 152D। इस पे चढ़ने के लिए यहाँ पे कट नहीं है, तो मुझे करीबन 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और अब 8-10 किलोमीटर जा ही रहा हूँ तो सोच रहा हूँ करीना की तरफ जाके इसका PUC रिन्यू करवा लूँ, PUCC, क्योंकि मतलब धुआं भर चीज़ की आज एक्सपायर हो रही है। तो थोड़ा सा 5 किलोमीटर साइड में जाके मेरे को वापस आना पड़ेगा। इधर ज़्यादा मतलब पोल्यूशन काटने वाले बूथ हैं नहीं। और फिर ऐसा यहीं से करा के चलूँ तो ठीक है, फिर बाद में रहेगा कौन से फ्यूल पंप पे करवाऊँ, कौन से पे करवाऊँ, कहाँ रुकूँ, कितने का होगा। होता तो 100 का ही है, बट वही होगा कहाँ होगा, बार बार रुकना पड़ेगा हर फ्यूल पंप पे, तो मेरा फ्लो ख़राब करेगा। तो उस वजह से मैं एक बार साइड में जाके वो रिन्यू करवा ही लेता हूँ। और जगह का देखो मुझे पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ मतलब अभी तक मुझे जाना कहाँ है। बस मुझे एक चीज़ का पता है कि मुझे 152D पे चढ़ना है और ये हिमाचल की तरफ ही जाएगा, तो हिमाचल में कहीं जाना है। कल रात तक तो पता ही नहीं था कि जाना है ट्रिप पे, फिर अचानक नींद मतलब ऐसा हुआ कि चलो चलते हैं। चले, ये बनवा लिया है, देखो अभी छोटा कागज बनने लग गया है। पहले बड़े साइज का हुआ करता था वो, अब ठीक है छोटा ही हो गया। इसको हम अंदर रख दें। अच्छा, इससे अभी 1-2 चीजें नई होने लगी हैं। एक तो अब आपकी गाड़ी की फोटोज क्लिक होती हैं, मतलब जब भी ये रिन्यू करेगा ना आपका PUCC, तो आपकी गाड़ी की फ़ोटो फ्रंट साइड से, रेयर प्रोफाइल से क्लिक करेगा फ़ोन से। इसका फ़ायदा आजकल ये मतलब होने लग गया, सरकार ने इसलिए कर दिया। काफ़ी बार कैसा होता था, लोग खड़ी गाड़ियों के पॉल्यूशन रिन्यू करवा लिया करते थे, गाड़ी कहीं पे खड़ी है। अब इससे भी पूछा कह रहा है, काफ़ी बार तो लोग ऐसे करते थे, गाड़ी थाने में खड़ी है, PUCC यहाँ रिन्यू हो रही है, एक्स्ट्रा पैसे दे के मतलब करवा लेते हैं लोग, फ़ोटो ले आते हैं खाली गाड़ी की। तो अब ये कर दिया कि इसके ऊपर खड़ी रहेगी बूथ के ऊपर, और तभी गाड़ी रिन्यू होगी इसका PUCC। और 100 रुपये ही फीस है। एक बार मेरा यहीं पे झगड़ा हुआ था, रील बनाई थी फिर डिलीट कर दी थी मैंने, मैं छोड़ क्यों नौकरी पे खतरा जो बना मैं इसकी। तो 120 या 150 ऐसे मांग रहा था। फिर फीस देखो 100 रुपये की होती है। काफ़ी बार ये लोग इस पर प्रिंट करके देते हैं फीस कितनी है, काफ़ी बार नहीं देते हैं। मेरे फ़ोन में तो देखो तुरंत मैसेज आता है, फिलहाल तो आया है कि तुरंत जैसे PUC से रिन्यू हुई तो उसके कितने पैसे हैं और इसकी वैलिडिटी क्या है, तो वो तुरंत आता है, रिफ्लेक्ट करता है, फ़ोन में मैसेज आएगा। तो आपको उतना ही देना है। 1 साल के 100 रुपये, पेट्रोल डीजल गाड़ी कुछ भी हो, बाइक की 80, गाड़ी की 100, इतना फीस है, ज़्यादा मत देना। कोई दे तो वीडियो बना लो। और इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जैसे अभी मेरे पास ऑप्शन था कि आज तक है इसकी PUCC, तो आगे कहीं रिन्यू करवा लूँगा, इधर मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों अपना टाइम ख़राब करूँ, मेरे को 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी लगे। लेकिन ये है कि अभी अगर काम बन रहा है तो अभी क्यों ना बनवा लें, है ना। तो अगर आपको कभी लग रहा है कि अभी कन्वीनियंस के साथ काम बन रहा है, लेकिन काफ़ी लोग आगे पे टाल देते कि अरे आगे भी तो बनवा लेंगे, आगे का कुछ नहीं पता, बूथ बंद हो, मिले ना मिले, फीस कितनी हो, पुलिस उससे पहले पकड़ ले, कुछ नहीं पता। मेरा तो आज तक था डेट, तो मैं सोचा करवाओ, हटाओ। और जो लोग नई गाड़ी लेकर आते हैं ना, 1 साल तक उनकी वैलिडिटी होती है PUCC की, लेकिन भाई कौन बहस करे। मैं जैसे ये गाड़ी नहीं लेकर आया था और मुझे निकलना था 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया की रोड ट्रिप पे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो मैंने कहा यार उधर दिक्कत हो जाएगी, कौन बहस करे इनसे, अपना 100 रुपये की पर्ची बनवाओ, निकलो। कौन बताता फिरेगा कि सर नई गाड़ी है, फिर लैंग्वेज की भी दिक्कत हो सकती है उधर, तो अपना रिन्यू करवाओ। तो थोड़े बहुत पैसे दे के अगर मेंटल पीस मिल रही है तो ले लिया करो। और पता है आज आने का मेरा एक रीज़न ये भी था ट्रिप पे, वरना मैं कल आने वाला था, कल निकलने वाला था। फिर लगा
आज PUCC है, आज तक है, कहीं भी रिन्यू करवा लूँगा, पूरा दिन पड़ा है मेरे पास। कल अगर मैं निकला और मान लो यहीं रुकवा ली, देखो ये बैठे हैं पुलिस वाले ये बैठे हैं ना 3-4, तो मुझे लगा कि यार परसों अगर निकलूँगा, मतलब कल सोच रहा था, और कहीं भी अगर चेक होगी तो सीधा 10,000 का दंड है भाई वो फिर। तो मैं बोला हटाओ। और मेरी ट्रिप भी जो इसकी एनुअल टोल पास की हैं कुछ 20-25 ही बची होंगी, इस ट्रिप पे ख़त्म हो जाएंगी सारी। सही है, रिन्यूअल तो जल्दी आ जाएगा। आज सही टाइम मिलेगा इसका DPF खोलने का। काफी दिन से खड़ी है, मुझे याद भी नहीं है इसे लास्ट टाइम मैंने कब चलाया था। देखो खड़ी गाड़ी के DPF में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब है जब धीरे चलाते हो। खड़ी है, खड़ी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 90-100 की स्पीड पे चलाते रहो। आजकल तो सुना है कि पेट्रोल की गाड़ियों में भी आना शुरू हो जाएगा जिनमें GDI इंजन है, यानी डायरेक्ट इंजेक्शन होता है ना फ्यूल का। MPI में दिक्कत नहीं है। क्या सुंदर नज़ारे। अच्छा जिस जगह मैं बता देता हूँ, 2 जगह सोची हुई थी मैंने, या तो शिमला सोची है या फिर तीर्थन वैली यानी GB। मैंने ChatGPT किया, उसको 2-3 प्रॉम्प्ट दिए कि मुझे ऐसी जगह बता जो कि लेस क्राउडेड हो, अभी सही टाइम हो विजिट करने का, भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, जहाँ पे रिवर हो और वो सूखी ना हो, फिर रिवर साइड कोई होम स्टे या होटल हो जहाँ पे मेरी गाड़ी बिल्कुल पास में जा सके। तो उसने शिमला मना कर दिया, मनाली मना कर दिया, बोला फिर यही बचा है तीर्थन वैली GB सही है, बहुत क्राउडेड भी नहीं है, रिवर भी है और मिलेगा भी पानी उसमें, तो वहाँ चले जाओ और मौसम भी ठीक है। अभी जैसे स्नोफॉल होके बंद हुआ होगा तो थोड़ा बहुत पानी भी मिलेगा रिवर्स के अंदर। और जो सतलुज नदी है वो शिमला की तरफ, वो थोड़ी सी मान लो या किसी अदर सिटी के अराउंड, वो थोड़ी गंदी भी मिलेगी क्योंकि बर्फ़ पिघल के आती है और थोड़ा बहुत बारिश का पानी भी होता है, उसकी वजह से वो गंदी मिलती है। बट इधर इतना वो नहीं है संकट गंदी नदी नहीं मिलेगी, पानी थोड़ा सा साफ मिलेगा। बाकी वहाँ जाके देखते हैं कि क्या होता है। एक बार हाथ पे धूप पड़ रही साइड में, मैं अपनी सनस्क्रीन जैकेट पहन लूँ। अच्छा पहले में क्या हुआ था, विंड चीटर यूज किया करता था धूप से बचने के लिए ना, बाइक पे भी और इस पे भी। अब ये क्या है कि विंड चीटर में दिक्कत ये हुआ करती थी, ब्रीदेबल मटेरियल नहीं था तो गर्मी लगती थी, फिर मटेरियल ऐसा था कि धूप पड़े तो चुभता था वो शरीर पे। अब ये नहीं चुभता, ब्रीदेबल मटेरियल है, थोड़ी सी हवा लगे तो ठंडा हो जाता है ना, धूप लगती है। और फिर एक चीज अच्छी ये है इसकी, मैं दिखाता हूँ, और यहाँ पे ना ये टाइट है, देख रहे हो। अनदर गुड थिंग ये, ठीक है, तो नोज तक कवर करता है ऐसे बिल्कुल ऊपर तक, तो ये मेरे लिए ये वरदान से कम नहीं है भाई। तो इसलिए मैंने ये चीज़ ली थी, बेल्ट लगा लूँ, काफ़ी देर हो गई। तो यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी की सारी सीधी खड़ी है एक्सेप्ट दिस जस्ट वन कार, मेरी वाली। तितली मर गई। तो क्या है कि लोगों को सीखना चाहिए। देखो मैं हर चीज़ में कमी निकालने की उसमें नहीं रहता हूँ कि मेरे को कमी निकालनी है, लेकिन दिख जाती है तो मैं बता देता हूँ। देखो रिवर्स तो मैं वैसे भी करनी है, निकालोगे तो भी करोगे, इससे बढ़िया जब खड़ी करते हो तभी कर लिया करो, इससे क्या होता है निकलना आसान होता है। ठीक है, बस ये फ़ायदा है। खाना ऐसा था, 290 रुपये की वेज थाली थी और इसमें पुलाव थे, 2 तंदूरी रोटी थी, रायता, मीठा, सब्जी, दाल, वो सब, पापड़, बढ़िया था, टेस्ट भी अच्छा था। और इतनी हैवी थाली लेने से पहले थोड़ा सा डर रहा था मैं, क्योंकि अभी मेरे स्टमक की रिकवरी हुई नहीं है। थोड़ा सा हैवी खा लूँगा ना तो पेन वापस से शुरू होता है, लेकिन ये था कि अब मन है खा लेता हूँ।
तो खा लिया आप, ठीक है, देखी जाएगी। अच्छा, इस ट्रिप पे वैसे मेरा ब्रेजा लाने का मन था, मतलब काफ़ी टाइम से ये प्लान हो रहा था कि अब जो ट्रिप होगी छोटी मोटी ये 3-4 दिन की, इस पे मैं ब्रेजा लेकर जाऊँ, ना कि थार। क्योंकि ब्रेजा को लेके गए हुए बहुत टाइम हो गया ट्रिप पे, फिर लोग भी बोले कि भाई ब्रेजा दिखाओ, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने कहा चलो लेके चलते हैं। लेकिन फिर जब डिसाइड हुआ कि हिमाचल की तरफ जाना है तो फिर लगा नहीं यार, थार पे ही मन है। दूसरा ये रीज़न है, गर्मियाँ होने लगी तो वेंटिलेशन है सीट के अंदर, तो मेरी पीठ पसीजेगी नहीं, स्वेटिंग नहीं होगी यानी बैक में। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। फिर थार को चलाने की फील ही अलग है, इसलिए मैं इसको अब ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मतलब जो आपको अटेंशन मिलती है रोड प्रेजेंस से, वो इसकी गजब है, कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है इसको चलाता हूँ तो। फिर ये था पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ तो ब्रेजा में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट थार इज एनी विच वे बेटर। अभी तक तो 7 बजे का अराइवल था, अब है 7:32 का, 416 किलोमीटर, 8 घंटे 17 मिनट। और इस हाईवे पे जब मैं चढ़ा तो मुझे दिखा रहा था लगभग 190 किलोमीटर एकदम सीधे। लेकिन अभी इसकी हालत थोड़ी ना माड़ी है इस हाईवे की। ये पूरा पैच वर्क हो रखा है रास्ते में, कहीं कहीं पे मार्किंग नहीं है, तो एडास कहीं पे काम करेगा, कहीं पे नहीं करेगा। दूसरा ये कि रोड की काफ़ी जगह पे लेयर उतारी हुई है, कुछ हुआ होगा, सैंपल लिया होगा, कुछ रिपेयर कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से बम्प्स बहुत है। अब इंडिया में ये तो है कि रोड बनते बाद में टूट पहले जाते हैं, और ये कोई बहुत पुराना थोड़ी ना है। लेकिन अगर कोई मेरे चैनल को बहुत टाइम से देख रहा है तो उनको पता होगा कि जब मैं ड्रैग रेसेस वगैरह करता था, हाईवे पर खड़ी करके गाड़ी शूट करता था, वो यही हाईवे था। करता हुआ अपने गांव के पास था मैं, तब बना नहीं था, ये फंक्शनल नहीं था, अब हो गया। बारिश स्टार्ट हो गई है, वो 152D से फिर 152 पे, फिर अम्बाला क्रॉस करके मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ। मतलब सारा ही 193 किलोमीटर बचा है, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरी विंडशील्ड बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी मच्छरों की वजह से, तो अब वो साफ़ हो गई है, वरना मेरे को रोक के साफ़ करनी पड़ती। एक ऐसे केस में जहाँ पे लगातार बारिश होती है ना, रोड की वजह से मिट्टी उछलती है, तो फ्रंट कैमरा बहुत जल्दी गंदा होता है। मौसम तो चलो बढ़िया हो गया। डीजल भी डलवा लूंगा, अभी चलेगी वैसे 200-250। मैंने कर्टेन भी हटा दिया ऊपर से। एक बार बढ़िया तेज बारिश आ जाए तो मैं 1-2 रील निकाल लूँ उसमें से, बढ़िया लगेंगी। आगे तो तेज ही है भाई।
कम। इसके वाइपर ना एक्टिवेट तो तुरंत होते हैं ऑटो मोड में, लेकिन डीएक्टिवेट नहीं हो पाते तुरंत, टाइम लेते हैं। अभी ऑफ कर दिए, वापस ऑटो ऑफ करूँगा तो अब स्लो है। अभी हिमाचल में एंट्री हुई है, वो 70 रुपये की जो पर्ची कटी है ना वो कटी है। अब वो हिमाचल की एंट्री की है कि इस एरिया की एंट्री की है वो मुझे नहीं पता, बट पर्ची कट चुकी है 70 रुपये की। और इसी रास्ते से मैं भी जनवरी में आया था, क्योंकि बरोट वैली की तरफ मैं गया था, और इसी पे 1-1.5 महीने बाद आना है, 2 महीने लगा लो, मान लो लद्दाख वाली ट्रिप है, तो सेम रास्ते थोड़ी बोरियत तो लाते हैं। अब ये अच्छा कर दिया कि मनाली के ना रोड बढ़िया है, लेकिन स्पीड लिमिट है, कैमरास बहुत ज्यादा है। क्या टनल है? यस। अच्छा, थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मैं ना, गर्मी काफ़ी थी तो मैंने ना एसी पूरी तेज़ कर दी, तो ये वाला जो वेंट है ना, इससे सूं सूं की एक अलग सी आवाज़ आई, जैसे कोई रुकावट हो। मैंने नज़दीक जाके देखा, फ्लो कम किया, कम हो गई, तेज़ किया, फिर रुकावट बढ़ गई, पता लग गया कुछ दिक्कत है। मैंने सोचा यार ये क्या दिक्कत हो गई, ऐसा तो नहीं है कुछ सर्कुलेशन मोड बाहर से अंदर की तरफ था, कोई गंदगी पत्ता कुछ आ गया वो रुकावट डाल रहा हो। अगले दिन मुझे पता लगा कि वेंट बंद था। जैसे ही खोला ठीक हो गया। अब ये बंद हुआ तो मान लो हवा जो ठंडी आ रही है उसका प्रेशर इस पे लग रहा था, तो वो आवाज़ क्रिएट कर रहा था। ये देखो बंद हो गया तो आवाज़ आ रही है ना, तो जैसे मैंने इसे घुमाया तो खुल के ठीक। तो कई बार ऐसे भी बेवकूफ़ी वाली हरकतें होती हैं। टेम्परेचर तो भाई 29 डिग्रीज है अभी भी, और ज़्यादा ठंड नहीं मिलेगी। अभी डीजल डलवाया मैंने, इसमें कम होने वाला था, डलवा लिया। जियो का पंप था, आधा किलोमीटर दूसरी साइड जाके यू टर्न लेके, और अब सुंदरनगर के आसपास हूँ मैं। और पिछले ये मान लो 5-10 किलोमीटर से मैंने कोई कैमरा नहीं देखे और नाम लेते ही आ गए। स्पीड वाले कैमरा मतलब आ नहीं रहे थे। लिमिट हालांकि यहाँ पे 60 है, ठीक है। और मेरा रह गया 83 किलोमीटर्स, 2 घंटे 52 मिनट। ये पहला कैमरा आया भी है पिछले 10-12 किलोमीटर में। नई जगह की वजह से मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ अभी तक वहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। नाम काफ़ी बार सुना था, सजेस्ट लोगों ने काफ़ी बार किया था कि वहाँ जाओ, मैं गया नहीं लेकिन अभी तक। और जियो के पंप पे डलवाया तो उन्होंने विंडशील्ड भी साफ कर दी पूरी, कोई पानी का एक भी निशान नहीं है। वरना ये वाइपर वगैरह से साफ करते ना, निशान रह ही जाते हैं खुद वाइपर के, लेकिन इस पे नहीं है, बढ़िया साफ किया है। एक बार मेरा मन कर रहा है मैं इसका ना सूट मास चेक करवा लूँ कि डीपीएफ कितना क्लॉक्ड है। मतलब हालांकि अभी कोई दिक्कत आ नहीं रही है मुझे, लेकिन 30,000 किलोमीटर के आसपास लगभग गाड़ी का आधा डीपीएफ चौक होना चाहिए। बाकी किस तरीके से कहाँ चलाई गई वो भी मैटर करता है, लेकिन एक बार इसका वो कनेक्ट करवा के डिवाइस ओबीडी पोर्ट से फिर पता करवाना पड़ेगा इसका सूट मास अभी कितना है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा क्लीनिंग कैसे होगी। थोड़ा बहुत लिक्विड वो सब डालने से यूरिया टैंक में और इन सब में, मतलब थोड़ा बहुत डीजल में मिलाने से कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत अगर होगा तो, ज़्यादा होगा तो खुलवाना पड़ेगा। हालांकि उसकी नीड अभी है नहीं, एटलीस्ट एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे चला रहा हूँ तो कितना सूट मास है इसमें।
तो मनाली का रास्ता तो मैंने लेफ्ट में छोड़ दिया, एक टनल आई थी, गलती से मैं टनल में घुस गया तो वापस आया मोड़ के आधा किलोमीटर बाद। और जहाँ मैं जा रहा हूँ ये दूसरी तरफ है, मनाली के थोड़ा सा ऑपोजिट है। मंडी तक रास्ता कॉमन है, उसके बाद अलग होता है। और ये लास्ट के 25 किलोमीटर में मुझे लग रहे हैं 1 घंटे 25 मिनट। टेक्निकली ये 50 मिनट 1 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए पहाड़ों के हिसाब से, लेकिन ये रास्ता तो आप देख ही रहे हो। साढ़े 5 बज गए। तो हाँ, रास्तों में देखो थार थोड़ा सा उछलती रहती है, तो आप सीट से थोड़ा आगे हो जाया करो, फिर गड्ढे नहीं लगेंगे। सिंगल ही है यार वैसे रास्ता। अभी पीछे 2 ट्रक आ गए थे तो उनको बड़ी दिक्कत हुई साइड लेने में। लैंडस्लाइड भी हो रखी थी काफी जगह, पुरानी है मतलब, अब तो रिपेयरिंग का काम चल रहा था वहां पे। पहाड़ों की बस एक ही चीज नहीं पसंद मुझे, मतलब 3 मिनट में 1 किलोमीटर निकलता है। ये एवरेज अगर इस तरीके से लगा लो कि 100 किलोमीटर अगर जाना है तो 3, सवा 3 या 3.5 घंटे ऐसे लग जाते हैं। और एक ट्रक या बस आगे आगे तो फिर जयराम जी की, चलते रहो इनके पीछे ही जब तक रास्ता छोड़ा ना हो। तो बस टाइम की वेस्टेज है। अब अप्रोच ऐसे साइड में किसी जगह पे जाते तो उसका फिर नुकसान ये है, वहां पे रोड अच्छे नहीं है। रोड अच्छे हैं, वो क्राउडेड एरिया मनाली की तरफ मान लो, उधर जाना नहीं था। ट्रक वाले कई बार तो साइड दे देते हैं, कई बार इनका मन नहीं होता, वरना जगह थी मतलब ये साइड दे सकता था यहाँ पे। कई बार हाथ निकाल के इशारा कर देंगे या जा कर ले ओवरटेक, कई बार नहीं भी देते हैं साइड ये। इनसे जितना दूर रहो ना थोड़ा उतना ही ठीक है। ये पत्थरों में नीचे उतरते जाते हैं, टायर कट जाएगा इनका। भाई जीवी पहुंच गया हूँ। यहाँ गाड़ी खड़ी करी है, पेड पार्किंग है यहाँ पे, और ये रहा पूरा मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टे अभी तो रेट ठीक चल रहे हैं। मेरा वो है बिल्कुल सामने, गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाएगी। 400 रुपये ओवरनाइट चार्जेस हैं इसके। वो देखो पेड पार्किंग का यहाँ पे बोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हो।
रास्ता निहायत ही ख़राब है भाई, मंडी के बाद मतलब थोड़ा सा आगे चल के पूरा ही ख़राब है, सिंगल ऊबड़ खाबड़, मतलब बेशरम जो हद होती है ना रास्ता ख़राब होने की वो है। और एक बार मैं सामान निकाल के रूम में जाऊँ फिर बात करूँगा। 9 साढ़े 9 बजे तक निकाल लूँ सुबह। 10 बजे भी निकाल लेना। ठीक है चलो 10 बजे। ठीक है। एक बार ये जगह देखो, यहाँ जस्ट पीछे इसके रिवर है और मेरा स्टे भी अच्छा है। ये खाने की जगह है, ठीक है, ये स्टे हो गया। तो ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, वैरायटीज़ भी नहीं है, कैफ़े हैं कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अभी लिया है राजमा चावल, रोटी, रायता, ये सब चीज़ें। अभी खाना आएगा फिर दिखाऊंगा, बट जगह अच्छी है क्योंकि पानी की आवाज़ है। देखो मैं थोड़ा नीचे जाके दिखाऊँ, सुनना आवाज़, मैं सिर्फ ये आवाज़ सुनने आया हूँ इतनी दूर। लेकिन पानी दिखेगा सुबह जब मैं उठूँगा ना। जगह तो ये भी अच्छी है, यहाँ पे आराम से बैठ के खाओ। ये देखो खाने में क्या क्या है, चावल, राजमा, मिक्स रायता, ये चटनी है, सलाद, 4 रोटी। और ये जगह बैठ के टेस्ट पहले से भी ठीक लग रहा है। लो भाई रूम देखो, ये बेड है, बेडशीट दिख गई, पर्दे, लाइट, ये लाइट लटक रही है एक अलग से ऐसे। वो बैग रखा है मेरा, ये मिरर है, पूरा वुडन ही है। अब जो भी लकड़ी होती है मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार इनका। वॉशरूम इज ऑल्सो गुड, ये देखो गीजर लगा है। एक दूसरा रूम था वो बढ़िया था इससे, लेकिन उसमें ना बैल्कनी नहीं थी, इसमें है। ये सोफ़ा डला हुआ है छोटा सा, और वो देख रहे हो इधर ये नदी है। कल सुबह जब होगी ना तब देखना एक बार कितना बढ़िया नज़ारा, तो नहीं कह सकता, लेकिन आवाज़, पानी की, दृश्य थोड़ा सा ठीक होगा। रात में तो नहीं दिखेगी। और ये शहर है, इस साइड से भी दिखा देता हूँ। और मैं दिखा देता हूँ, वो थार खड़ी है देखो वहाँ पे, ठीक है, ये रही है। नहीं ठीक है शाबाश। सच में सुंदर है, वो पॉन्ड टाइप है भाई। ये स्क्रैचेस आ गए यार। डीजल बता रहा हूँ, फिर पेट्रोल डाल रहे हो इसमें।